और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, किस तरह के दावे किए गए थे और अभी हकीकत क्या है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये हर बार केवल दावे तभी किए जाते हैं जब नाले में गिरकर किसी की मौत हो जाती है। बरसात से पहले दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई कराई जाएगी ताकि लोगों को जलभराव से मुक्ति मिल सके, उनके घरों में जलभराव ना हो, लेकिन वैसा भी नहीं हो पाता। ऐसे ही जैसे जब इसमें नाले में कोई गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, तब अधिकारी और कर्मचारी तमाम लोग ढोल पीटने लगते हैं कि जल्द ही नाला निर्माण कराया जाएगा, नाले को पाटने का कार्य किया जाएगा। लेकिन कुछ भी धरातल पर होता नजर नहीं आता, जिसके चलते देखा गया कि एक साल में यहाँ पर अब तक ना जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। हाल फिलहाल में ही एक हफ्ते की बात करें तो नाले में गिरकर 2 लोगों की मौत हो गई, एक किशोर की और एक सब्जी विक्रेता की। तब भी नींद नगर निगम की नहीं टूटी और वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। एक दूसरे के पाले में हमेशा यहाँ गेंद डालते नगर आयुक्त और महापौर दिखाई देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बजट के लिए सरकार से बोला गया है जैसे ही बजट पास होगा तभी नाला निर्माण की कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी, जबकि इससे पहले भी कई बार बजट पास हुआ और नाला निर्माण आज भी अधर में लटका हुआ है। जिस जगह पर जो ओडियन नाला है, भूमिया के पुल के पास, सबसे ज्यादा खतरनाक और गहरा नाला उसको बोला जाता है। आए दिन उसमें गिरकर लोगों की मौत हो जाती है, चाहे वाहन चालक हो या बुजुर्ग या बच्चे, आए दिन उस नाले में गिर जाते हैं, जिसको जेसीबी से निकालने का काम किया जाता है। कई बार तो पशु जो होते हैं, गाय चढ़ते चढ़ते नाले में गिर जाती हैं, उनको भी जेसीबी से निकाला जाता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये मौत के कुएं नाले बन चुके हैं, जो मेरठ की जनता लगातार कह रही है और समाज सेवी भी इसकी शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाजपा की सरकार चल रही है प्रदेश में भी और महापौर भी इस समय भाजपा के हैं, क्योंकि जब भाजपा के महापौर नहीं थे, सपा के यहाँ पे महापौर थे, तब ये दावा किया गया था कि उनकी सरकार में हालांकि जो है कार्य है महापौर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब तो तीनों जगह पर, केंद्र, प्रदेश और स्टेट, यहाँ पे जनपद की बात करें तो तीनों जगह पर सरकार भाजपा की है। उसके बावजूद नाला निर्माण का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है और ना ही जनता की कोई सुनवाई की जा रही है। जी मनीष, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और फिर भी काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि खुले जो नाले हैं, जो लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह है? क्योंकि बजट तो लंबा चौड़ा दिखाया जा रहा है कि बजट खर्च हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जो कागजी फाइलें हैं, ये फाइलों तक ही सीमित रहती हैं। धरातल पर उतारने का कार्य इनको नहीं किया जाता, क्योंकि जो नगर आयुक्त हैं यहाँ पे, अमित पाल शर्मा थे, उन्होंने भी कई बार दावे किए कि इसको नालों को पाटने का कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर आईएएस जो आए हैं यहाँ पर, सौरभ गंगवार, वो भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि उनसे लगातार इस बात की शिकायत की जा रही है, जनता भी शिकायत कर रही है कि कूड़े के ढेर जो है वो वहीं पर पड़े रहते हैं नालों में। खुद इनके कर्मचारी नालों में उस कूड़े के ढेर को पलटते हैं, नालों को खत्ता बना रखा है। उस पर आपने तस्वीरों में भी देखोगे, शिल्ट इतनी जमी हुई है कि अगर आराम से नाले पर चल के कोई जाना चाहे तो चल जाए, इतने उसमें गंदगी जमा है। लेकिन बीच बीच में ना तो नालों की सफाई होती है, ना उनकी ऐसे कोई कार्य किए जाते हैं कि जिससे नाले में गिरकर किसी की मौत हो सके। यहाँ पर देखा गया है कि केवल ढोल पीटा जाता है नाले में गिरने पर, या फिर बरसात आने से पहले कि उनको निकासी की व्यवस्था की जाएगी, पानी निकासी की। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कुलदीप जी, जिस तरह से ये व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही है, क्या इसके पीछे का कारण भी मान रहे हैं आप कि खुले में जो नाले हैं वो बने हुए हैं, खुले आम, उन पर ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, लोगों की जान लेते हुए नजर आ रहे हैं नाले? नमस्कार सभी की तरफ से, नमस्कार मेरा जी। ये एक नगर निगम का बड़ा खेल है और अब ये 2 तरीके से हो रहा है जी। एक तो अधिकारी भी जो अपना बर्ताव है अब राजनेताओं की तरह करने लगे। जैसे ये वायदे करते हैं बड़े बड़े कि मैंने चार्ज लिया है, मेरे उसमें तक जो है ये नाले पक्के कर दिए जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे, हो रहे हैं, फाइलों में हो रहे हैं। एक्चुअली में है क्या कि इसमें भी एक सिंडिकेट है, उस सिंडिकेट को समझने की आवश्यकता है जी। सिंडिकेट ये है जो इनका डिपो है, जहां से ये मशीनें चलती है नाला साफ करने के लिए, आधा तेल तो वही रख लेता है और बाकी जो वहां से पोकलेन लेकर आएगा या वो जेसीबी लेकर आएगा, वो यहाँ असल 2 घंटे चलानी है तो आधा घंटे में चलाएगा, आधा तेल वो बचाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि सिंडिकेट जब तक नहीं टूटेगा, और करते क्या है, सिल्ट उठाई साइड नाले के बराबर में रख दी, जिससे वो 2 दिन बाद फिर आएगा, फिर उसमें चला जाएगा। और इसकी जिम्मेवारी जो है
नगर निगम ने गाड़ियां लगा रखी हैं उस सिल्ट को उठाने की। कई जगह तो ऐसा देखा जाएगा कि वो सिल्ट बराबर आज तक भी पड़ी रहती है और बरसात में फिर उसमें चली जाती है। तो वे भी, उनका भी काम तेल बेचने का है। ये तेल का खेल चल रहा है केवल, और कुछ नहीं चल रहा है। इनकी जो अधिकारियों की जो संवेदनाएं है ना, वे मृत हो गई है आम आदमी की। लेकिन ये जो करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं, आखिर कहाँ ये खर्च किए जाते हैं? क्योंकि जब नाले खुले पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, तो आखिर ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है? इतना जो सालाना खर्च हो रहा है, पैसा कागजों में खर्च हो रहा है ना। आप समझो कि मान लें कि एक गाड़ी को 100 लीटर तेल आवंटित है उसे सफाई करने के लिए, लेकिन वो कह रहा आधा तो वही खा रहे हैं। उसमें से 50 तो डिपो वाले खा गए, 25 उसमें से ड्राइवर खा गया इनका। और काम कितना हुआ फिर? आधा घंटे तो काम होगा, 25% काम हो रहा है। अगर ये ईमानदारी से बजट इतना आ रहा है वास्तव में, कि अगर ईमानदारी से ये काम करे तो ये कोई भी आदमी या किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की नाले में गिरकर मौत नहीं होगी। ये संवेदनाओं का खेल है। इस अधिकारियों में संवेदना ही नहीं रही। प्रत्येक स्तर पे अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों का संरक्षण किया जाता है। ये स्थिति है। जब तक सिंडिकेट नहीं टूटेगा तब तक काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी तो क्या लोगों को नगर निगम का फायदा मिल रहा है? फिर तो लोग ऐसे भी ठीक हैं, बिना नगर निगम के अगर कोई फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा, कोई उनको सुविधा नहीं मिल रही है, और अगर वो अपनी जान पर जोखिम ही लेना चाह रहे हैं, तो फिर नगर निगम किस बात का? नगर निगम जो काम कर रहा है ना, जैसे अभी बरसात आएगी, केवल और केवल जो बैक्टीरिया जनित बीमारी बांटने का काम कर रहा है नगर निगम। क्योंकि फिर नाले ओवरफ्लो होंगे तो जो नालों का पानी है वो सड़कों पर आएगा, तो बैक्टीरिया पनपेंगे, जिनसे बच्चे बीमार होंगे। यही खेल चल रहा है। दूसरा, जब इस कागज को जब तक ईमानदार नहीं होंगे, ईमानदारी से मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक इसको नहीं रोका जा सकता। तब तक बजट की बंदरबाट होती रहेगी, प्रत्येक स्तर पर हो रही है बजट की बंदरबाट। जी बिल्कुल कुलदीप जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अवनीश काजला जी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी विशाल जी। अवनीश जी, लगातार करोड़ों रुपए का बजट नगर निगम के पास आता है, मेरठ के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कहते हैं, लेकिन जो नाले हैं वो खुले पड़े हैं और ऐसे में लोगों की जान भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर व्यवस्थाएं इतनी चरमराती हुई क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, नाले खुले भी पड़े हैं और नाले पटे भी पड़े हैं। हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं, जो नालों के आसपास लोग रह रहे हैं, वहाँ का आसपास का कूड़ा, वहाँ से नगर निगम की जो बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जो नगर निगम को हैंडओवर हुई है, कि वो नालों के अंदर इतनी गंदगी है कि उनका पानी तक रुक जाता है। और वो ओवरफ्लो होने के बाद वहाँ गंदगी के बाद बीमारियों की बढ़ने की संभावना है। वहाँ लोग लगातार मिस हैपनिंग होती है, गिरने की संभावना है। तो इससे पूरा जो इतना बड़ा बजट केवल कागजों के लिए रहता है, काम जमीन पर कुछ नहीं है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, बस ये इंजन आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार है और मेरठ की जनता ने इनका साथ दिया है, तो इनको मेरठ की जनता को कहीं ना कहीं नगर निगम में जो खामियां है उन्हें दूर करना चाहिए। जो नाले की हालत खराब है, जहाँ गंदगी है, जहाँ नालों पे मतलब बाउंड्रीज नहीं है, उनको जिम्मेदारी किसकी है? क्या कोई बड़े हादसे के लिए नगर निगम इंतजार कर रहा है कि जब कोई बड़ा हादसा होगा तब वो नींद से जागेंगे? तो ऐसे में विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी मैं 1 महीने पहले भी नगर आयुक्त से मुलाकात की थी और जो हमारी यहाँ समस्याएं थी उनको हमने उससे अवगत कराया था, और उन्होंने मैं आश्वस्त भी किया था कि जो कंपनीज थी, और उसका इन्होंने निरस्त भी कराया कंपनी का ठेका, कि यहाँ जो समस्याएं उनको लेकर गंभीर हम रुख अपनाएंगे। लेकिन ना ही नगर निगम से और ना ही जो भाजपा के मेयर हैं, पार्षद हैं, उनकी तरफ से भी कोई गंभीरता नजर नहीं आती है। अच्छा, ये जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, ये फिर खर्च कहाँ पर हो रहा है? जब व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये कागजों में खाना पूर्ति, अगर जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि कहाँ खर्च हो रहा है।
तो ऐसे में आप लोग कोई और बड़ा कदम भी उठाने जा रहे हैं इस पे लोगों? अगर अभी जल्द अभी मैंने आपको बताया कि हमारा एक डेलीगेशन मिला था, जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब नगर निगम कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल अमनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लोकेश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पार्षद प्रत्याशी हैं। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। लोकेश जी, जिस तरह से मेरठ का ये जो नज़ारा है, जहाँ पर खुले पड़े हैं पूरी तरह से नाले, ऐसे में किसकी लापरवाही है ये, और क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, ये लापरवाही सरासर नगर निगम की है और कहीं ना कहीं इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी लोग शामिल हैं। वह सब कुछ, उनको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो आंख नीचे बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे पास 2022 से लेकर 2025 तक जितनी भी मौत हुई हैं, सबके मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास जो हमारे स्थानीय अखबार है उनकी मेरे पास सब चीजें उपलब्ध हैं। इससे भी कहीं बढ़कर एक समस्या और है जो नगर निगम के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि वह भ्रष्टाचार का जो इन्होंने एक अड्डा बना रखा है। इसके कारण ये हमारे नाले बंद नहीं हो पा रहे। शासन की तरफ से ये प्रस्तावित है, शासन की तरफ से ये प्रस्तावित है कि ये नाले बंद होने चाहिए, लेकिन जो काम होने चाहिए वह काम नहीं हो रहे, और जो काम ये नहीं होने चाहिए उनको ये नगर निगम और जनप्रतिनिधि प्राथमिकता के रूप से करा रहे हैं। देखिए, बसों शहर के अंदर बस स्टॉप, मैं करीब 40-42 साल का हूँ, मेरे सामने बस स्टॉप कम से कम 100 बन चुके होंगे और आज भी बन रहे हैं, जबकि उनकी जरूरत नहीं है। अगर हमारी जो भौतिक जरूरत है, आम जनमानस की जरूरत है, वह है नाले ढकना, गंदगी से राहत मिलना, जाम से राहत मिलना। इन पर कुछ भी काम नहीं हो रहा, जबकि और शासन की तरफ से करोड़ों रुपए आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों जब हमारे नई नगर निगम की कार्यकारिणी बनी, मेयर साहब बने, तो अभी अखबार में भी आया था कि तेल नाले की सफाई को लेकर तेल का खेल हो रहा है। उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी, ना तो शासन ने उनसे इंक्वायरी करी, ना ही कोई किसी अधिकारी ने इनसे इंक्वायरी करी। नाला ढकने को लेकर बैठक भी हो चुकी है। नाला ढकने को लेकर का हमारे जो कमिश्नर साहब थे सुरेंद्र सिंह, तत्कालीन सिंचाई विभाग के साथ बैठक करने की बात की गई थी, लेकिन यह परवान प्रोजेक्ट नहीं चढ़ा। 409 करोड़ रुपए का प्रस्ताव नगर निगम की तरफ से, जैसे अखबार बता रहा, नगर निगम की तरफ से भेजा जा चुका है, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहे? आखिर ये जो मौत हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जो ये परिवार उजड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पशुधन की हानि हो रही है, और जो हमारे जो खाने कमाने वाले लोग हैं वो आए दिन इन नालों में गिरकर मर रहे हैं। इनका जिम्मेदार कौन? अगर ये जिम्मेदार क्यों नहीं लेते? अगर इन खुले नालों की वजह से मौतें हो रही हैं तो इसका जिम्मेदार सरासर नगर निगम है। नगर निगम को मुआवजा भी देना चाहिए, क्योंकि ये गलती नगर निगम की है। बिल्कुल लोकेश चंद्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, व्यापारी हैं संयुक्त व्यापार मंडल के। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। अजय जी, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में क्योंकि नालों के ढक्कन भी खुलेआम पड़े हुए हैं और ऐसे में लोगों को असुविधा भी हो रही है, किस रूप में आप लोग इसको देखते भी हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये नाला सफाई अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जी, लेकिन अगर हम इनको सिर्फ बरसात के मौके पर छेड़ें और बरसात के मौके पर अभियान चला के साफ करें तो वो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर के नाले की सफाई के लिए नाले का गैंग अलग से बने, जो सुविधाएं हैं, जो हमारे पास साधन है, वो 12 महीने 365 दिन उनका उपयोग करते हुए हमको नाला सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि नाले अविरत बहें और उनमें किसी प्रकार की रुकावट ना हो। डे बाई डे उनकी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। जी। तो क्या लग रहा है, जो इतना पैसा खर्च भी हो रहा है, क्या वो सही जगह पर खर्च हो रहा है आपके लोगों के हिसाब से? क्योंकि आप तो स्थानीय भी हैं, लगातार देखते हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। अभियान चलता है, नाला सफाई होते भी है, लेकिन चूंकि नाले खुले हैं जी, घटनाएं होती हैं, जानवर भी गिरते हैं, गाय गिरती हैं, आदमी गिर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। उसका कारण ही है कि नाले पुराने जब बने थे तो उतने चौड़े नाले, इतने बड़े नाले बने जब मेरठ शहर की आबादी आज के हिसाब से बहुत कम थी जी, लेकिन आज की तारीख में आबादी बढ़ी है, वो पुराने नाले आबादी के बीच से गुजर रहे हैं।
उसके दोनों तरफ आबादी भी है। तो ऐसे में उन नालों को अगर हम लेंटर डाल के भी ना कवर करें तो हम किसी और तरीके से इनको कवर कर दें ताकि वो दुर्घटनाएं बचे और अननेसेसरी लोग उसमें मलबा ना फेंकें। नाले में पानी बहे और पानी का ही साधन रहे वो जी। तो वही उसके लिए हमको विचार करना चाहिए और उसके लिए हमको पॉलिसी और एक योजना तैयार करके उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि किस तरह की दिक्कतें भी हैं। तो मेरठ नगर निगम की ये तस्वीरें थी जो कि आपको दिखाई गई हैं, जहां पर लगातार ये जो लोग हैं वो परेशानी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ये तस्वीरें भेजी थी जो कि आपको दिखाई गई हैं। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कबड्डी की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए।